बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। आज हमने बात करनी है कि जो ग्रुप इंश्योरेंस है उसके हवाले से क्या अपडेट आई है, अदालती मौक़िफ़ क्या था, अदालत में जिन लोगों ने पटिशन दायर की थी उनके हवाले से जो हुकूमती नुमाइंदगान को नोटिस किए गए थे और नोटिस का जवाब जो है वो तमाम जितने भी अदारे हैं जिसमें एडवोकेट जनरल पंजाब, जिसमें मैनेजमेंट डायरेक्टर ग्रुप इंश्योरेंस और बेनिवोलेंट फंड, इसके अलावा बाकी मुख्तलिफ अदारों के जो लीगल एडवाइज़र्स हैं उनको नोटिस किए गए थे। उन नोटिस के बाद जो है वो परसों के दिन जो है वो तमाम के तमाम जितने भी जिनको नोटिस किए गए थे इनके मुतल्लिका जितने भी अफराद थे वो तमाम हाजिर हुए और उन्होंने आकर अदालत में अपना मौक़िफ़ दिया। इस मौक़िफ़ में क्या क्या चीज़ें सामने आई हैं और इस साहब ने जस्टिस शुजात अली ने जो जिनकी सरबराही में पूरा बेंच जो है वो इस चीज़ की जो है वो सरबराही कर रहा है और सुन रहा है इस केस को, और उस हवाले से उनके रिमार्क्स क्या थे, दोनों चीज़ों को आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा कि क्लियर क्या हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है। मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी करें। अब बात करते हैं जी, सबसे पहले आपको ये मैं क्लियर कर दूं कि हुकूमत को जो नोटिस किए गए तो वो इस बुनियाद पे किए गए थे कि आप जो हैं वो किसी भी बंदे की अगर कुछ अमाउंट कटौती करते हैं तो आप चाहते हैं कि जब वो उस बंदे की वफात होगी तो उसके जितने भी बाकी जो हैं वो ऐसे बंदे जो कि उसके बाद जो उसकी विरासत में आते हैं उनको ये अमाउंट दी जाएगी। मतलब ये है कि कोई बंदा अगर वफात पाता है तो वो ये रकम हासिल कर सकता है, अगर उसकी वफात लेट होती है उसको ज़िंदगी में कभी भी ये अमाउंट नहीं मिलती। इस कानून के हवाले से जो है वो मुख्तलिफ जितने भी अदारों के जो रिटायर्ड मुलाजमीन हैं उन्होंने पिटीशन दायर की थी लाहौर हाई कोर्ट में, और जस्टिस शुजात की सरबराही में फुल बेंच इस केस की सरबराही के तौर पर जो है वो जस्टिस शुजात अली की सरबराही में इस केस को सुना जा रहा है। और इसमें बड़ी अहम बात यह सामने आई कि जो हुकूमत का जो मौक़िफ़ था जिनको नोटिस किए गए थे जिसमें एडवोकेट जनरल पंजाब और इसके अलावा मैनेजमेंट डायरेक्टर ग्रुप इंश्योरेंस और बेनिवोलेंट फंड और दीगर के लीगल एडवाइज़र ने ये मौक़िफ़ अख्तियार किया कि हमारे पास फंड्स नहीं हैं। वो कहते हैं जी मे बी हम 2-4 साल के बाद जो हैं वो अब जो पेंशन दे रहे हैं ये भी देने के अहल ना हो। दूसरा मौक़िफ़ जो है ये अख्तियार किया गया कि ये सारी रकम ग्रुप इंश्योरेंस की जो है वो तमाम जितने भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनको दे दी गई है। मगर ये कोई खातर खा जवाब नहीं था। हुकूमती लेवल पर इस तरह के अजीबो गरीब जवाब के पेश नज़र जो है वो जस्टिस शुजात अली ने फौरी तौर पर ये कहा कि ये कोई खातर खा जवाब नहीं है, जो रकम जिस बंदे की काटी गई है उसको वो वापस मिलनी चाहिए, डेट्स इट। बाकी है कि अगर आप चाहते हैं कि कोई भी अपडेट कोई भी अगर मैं फैसला करूं तो उससे पहले अगर आपको अपना कोई मौक़िफ़ देना चाहते हैं तो कोई अथेंटिक मौक़िफ़ दें। तो इस हवाले से उन्होंने कहा कि जो रकम आपने लिया इसके बारे में एक कोई अथेंटिक जो है वो बात करें। ये कोई बात नहीं है कि हमारे पास फंड्स नहीं है। तो इस हवाले से दोबारा फिर जो है वो इन जितने भी जो अदारों के एडवाइज़र्स वगैरह या जितने भी जो है वो अटॉर्नी जनरल वगैरह आए हुए थे उनको कहा है कि आप कोई ऐसी बात करें जो कि मानी जाती और पॉसिबल हो। इस तरह के जवाब मन घड़त जवाब ना दें जिससे जो है वो मामला खराब हों। आपको शायद याद हो उन्होंने एक मिसाल दी कि जो केपीके और बलोचिस्तान पर उन्होंने इसलिए जोर दिया क्योंकि बलोचिस्तान में बेनिवोलेंट फंड और ग्रुप इंश्योरेंस की रकम बढ़ा दी गई है और बढ़ाकर हर मुलाजम को दी भी जा रही है कि बाकी सूबे जो है वो इस तरह काम कर रहे हैं। और आपका सूबा जो कि पंजाब जो है वो पाकिस्तान का सबसे गुंजान आबाद इलाका है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुलाजमीन है और सबसे ज़्यादा मुतासरीन भी इधर भी हैं। तो इस हवाले से उन्होंने कहा कि किसी भी जो सूबे को बगैर मुलाजमीन के चलाया नहीं जा सकता, तो लिहाजा जो है वो फौरी तौर पर कोई ऐसा जवाब दिया जाए जो कि एक खातर ख्वाह अहमियत रखता हो। इस तरह जो है वो अगली डेट को जो है वो फौरी तौर पर जवाब के लिए और खातर ख्वाह बेहतर जवाब के लिए जो है जस्टिस शुजात ने उस टाइम जो है वो रीडिंग को ख़त्म किया और कहा कि फौरी तौर पर आप जो है वो एक अथेंटिक जवाब लेकर आएँ, वरना जो है वो तमाम मुलाजमीन के हक़ में एक तरफा फैसला कर दिया जाएगा। ये थी आज की अहम अपडेट। की मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।